हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अपना इंडिया। और हम आपको दिखा रहे हैं कि आज हम एक किसान के चने के खेत में खड़े हुए हैं। तो दिखाते हैं कि किसान ने जो चने लगाए हुए हैं वो उनकी फसल लगभग लगभग पक चुकी है। तो दोस्तों, हमारा दिखाने का मकसद ये रहता है कि हमारा जो किसान है वो किसान जिस भी क्रॉप को पैदा कर रहा है उस क्रॉप को उसका सही मूल्य मिले। और उस किसान का मतलब जो इसकी वैल्यू है उस किसान को बहुत बेहतर मिले। तो हमारा बताने का मकसद ये रहता है कि हमारे देश का जो किसान है वो कैसे समृद्ध हो और अपनी फसल का कैसे यूज कर सकता है। तो दोस्तों, अ, चलते हैं और देखते हैं कि हमारे जो किसान के खेत में चना लगा हुआ है, हालांकि अब पकने के समय पे आ गया क्योंकि अभी 17 मार्च हो चुका है। तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हमारे जो देश का किसान है वो अपनी फसल का प्रसंस्करण करके और ज़्यादा मूल्य पैदा कर सकता है, क्योंकि हमारी सरकार कहती है कि हमारा जो देश का किसान है उसकी आमदनी दुगनी होनी चाहिए। तो आमदनी आमदनी दुगनी कैसे होगी? जब तक किसान अपनी फसल का प्रसंस्करण नहीं करेगा, वैल्यू एडिशन नहीं करेगा और उसकी ब्रांडिंग नहीं करेगा, तो किसान का जो उपज का जो मूल्य है किसान को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, हमारा बताने का मकसद यही रहता है। तो चलते हैं, देखते हैं और फसल को और बात करते करते। और तो ये किसान ने, दोस्तों, ये चना है अभी उखाड़ के रखा हुआ है। इसको ये पक चुका है, तो जैसे जो चने को बूंद के रूप में उपयोग करते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि खेत में चना पकने की स्थिति में आ गया है। तो दोस्तों, हमारा बताने का मकसद यही रहता है और ख़ास तौर से फोर्स यही रहता है कि हमारे देश का जो किसान है कैसे समृद्ध हो। आप देख रहे हैं कि ये चने की जो हालत है, ये बीच बीच में इन्होंने लाही लगा रखी है और ये पीली सरसों भी लगा रखी है। तो आप देखिए कि ये चना है और ये चना मतलब बहुत घना नहीं है और थोड़ा थोड़ा फासले में लगा हुआ है, क्योंकि बीच बीच में किसान ने यहाँ पर लाही है या दूसरी चीज़ें डाल रखी हैं। तो क्योंकि ये पकने का समय है, बस ये 2-3-4 दिन में यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, उखड़ जाएगा। और अभी इसका जो इस्तेमाल है वो बूंद के रूप में किया जा रहा है। लोग इसको जो गांव देहात में जिसको होला बोलते हैं, वो इसको भूंजते हैं और भूंज करके फिर इसको चबाते हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेहतर टेस्ट तो गजब का होता है। तो हालांकि ये जो चना है आप देख रहे होंगे, यहाँ पर दिखाते हैं, ये पक चुका है और टोटल कहीं कहीं हल्का हल्का हरा है। और इस वजह से अभी इसको खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो तुरंत इसको खाया जा सकता है। बहुत बढ़िया स्वाद है, इसको हम खा करके भी देख रहे हैं। तो आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पर ये जो चना लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये चना लगा हुआ है और ये हरा है और बहुत बेहतर है, इसको खाने में स्वाद इसका अच्छा आ रहा है। तो हमारे देश का जो किसान है वो बहुत मेहनत करता है और हमारे देश के किसान की उन्नति तभी होगी जब इस फसल को प्रसंस्करण करेगा। क्योंकि जब तक प्रसंस्करण नहीं होगा किसान को ज़्यादा मूल्य नहीं मिल सकता, क्योंकि मार्केट में जो रेट तय होता है वही मिलेगा। मंडियों में जाएंगे और उसमें भी बहुत सारे चीज़ें लगा करके और उसको काट दिया जाता है साफ़ सफाई के रूप में, तुलाई के रूप में और बहुत सारा कुछ जो है। तो किसान जब इसका वैल्यू एडिशन करेगा तब पैसा कमा सकता है। तो हमारा बताने का मकसद ये है कि जैसे ये चने की फसल है, आप देख रहे होंगे अभी ये कट जाएगा। तो कटने के बाद में किसान इसका मूल्य ज़्यादा कैसे ले सकता है? तो हम चलते चलते बात करते हैं और आपको इसके बारे में समझाते हैं और आगे भी देखते हैं कि चना कितना किसान ने लगा रखा है और बताते हैं कि किसान कैसे। तो दोस्तों, किसान जैसे फसल बोता है, किसान जब फसल बोता है तो इसमें बहुत सारी लागत लगाता है किसान। इसकी बुवाई से लेकर के बखराई और बखराई से लेकर के मतलब कटाई और लेबर और बहुत सारी खाद भी इस्तेमाल करता है किसान।
तो हर चीज़ में आजकल क्या है कि पैसा लगता है और लागत इतनी हो जाती है कि ज़रूरत से ज़्यादा। आजकल जो रेट चल रहा है वो समथिंग 10,000 रुपये, 8,000 रुपये, 10,000 रुपये समथिंग बीघा चल रहा है। और 8-10 हज़ार रुपये बीघा अ, इसका जो रेट होता है, जैसे अगर बटाई पे किसी को चाहिए या लीज पर होता है जिसको बल्कट बोलते हैं, उस पर भी दे देते हैं, तो समथिंग 10,000 रुपये रेट इसका लगता है। और उस 10,000 रुपये के रेट में लोग इसको खेत को लीज पर ले लेते हैं, फिर लागत लगाते हैं। तो आप समझिए कि ये 1 बीघे की जो कीमत है वो 20,000 रुपये समथिंग पहुँचती है, 20,000, 25,000। और जब इसका उत्पादन होता है तो लगभग लगभग थोड़ा बहुत अंतर होता है ढेवड़े का। और जो जब ढेवड़े का अंतर होता है, किसान को बहुत ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है, किसान का नुकसान हो जाता है। किसान का जब नुकसान हो जाता है तो फिर किसान कर भी क्या सकता है। तो दोस्तों अब बताते हैं कि किसान कैसे अपनी आमदनी बढ़ा सकता है, कैसे किसान इसका वैल्यू एडिशन कर सकता है। चना जो है, चना मतलब हमारे यहाँ इसको राजा बोला जाता है दालों में, क्योंकि चने की जो दाल होती है बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो चने की दाल को मतलब दालों में एक मतलब बहुत बड़ा स्थान प्राप्त है, इसको राजा बोलते हैं। और मतलब ये सब दालों की मतलब सबसे दालों से बढ़कर है। अब इसका जो प्रसंस्करण है, जैसे चना है तो चने से दाल तो बनती ही है। दूसरा, चने का मेन जो इंग्रेडिएंट है वो बेसन है। पूरे देश भर में बेसन का इस्तेमाल होता है, और देश क्या पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल होता है। और भारत एक ऐसी कंट्री है जहाँ से इसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है और कई कंट्री में। और हमारे देश में बहुतायत से इस्तेमाल होता है। और इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है बेसन है। अब किसान जैसे है तो किसान इसका चने का बेसन तैयार करें और ख़ुद की पैकिंग करें। खुद की पैकिंग करके अगर इसको किसान बेचता है तो उसको ज़्यादा मुनाफा होता है। और क्योंकि चना बेचता है, अगर चने का रेट 100 रुपये केजी है तो 100 रुपये केजी मिलेगा। और अगर वो बेसन बनाता है तो बेसन में उसको लगभग लगभग डबल हो जाता है, समथिंग 200 रुपये केजी, 150 से 200 रुपये किलो तक उसको रेट मिल जाता है। तो आप ये समझिए कि चने का जो रेट है बढ़ जाता है। बेसन, और बेसन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिससे कि बहुत सारे प्रकार की मिठाइयाँ बनती हैं। मिठाइयाँ जैसे बेसन का लड्डू बहुत ही मशहूर है, बेसन का लड्डू बनता है। और जो हमारे देश के जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों में इस बेसन के लड्डू को ही चढ़ाया जाता है। बेसन का जो बूंदी वाला लड्डू होता है, बूंदी बनती है उसका लड्डू होता है, वो खाने के लिए बहुत स्वादिष्ट होता है। और बेसन का जो मगध का लड्डू होता है वो बनता है, बेसन की बर्फ़ी बनती है। बेसन से कढ़ी जो होती है वो कढ़ी पूरे देश भर में बनती है, यही बेसन है। तो ऐसे किसान क्या है कि इसका बहुत तरह से इसकी मिठाइयाँ बना करके भी इसका उत्पादन ले करके और प्रसंस्करण करके अपनी आमदनी बढ़ा सकता है। तो हमारा जो बताने का मकसद है दोस्तों यही रहता है कि किसी भी तरीके से हो किसान की आमदनी बढ़े। और किसान हमारे देश का अन्नदाता है, और जब अन्नदाता की आमदनी बढ़ेगी तो किसान समृद्ध होगा। और ये चना एक ऐसी फसल है जिसका हमारे देश की इकॉनमी में बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, बहुत बड़ा उतार चढ़ाव आता है इस चने से। तो देखने के लिए तो ये है कि बहुत छोटी सी जगह में ये क्रॉप हो रही है। बहुत से किसान हैं छोटी छोटी जगह में लगाते हैं जिनके पास जितना खेत है, और बहुत से किसान ऐसे हैं जो बहुत बड़ी बड़ी जगह में लगाते हैं।
जिनके पास जैसा खेत वैसी जगह हम लगाते हैं। किसी के पास 1 बीघा, 2 बीघा, 4 बीघा, 6 बीघा, और कुछ किसान तो ऐसे हैं बड़े जिनके पास 20-20, 15-15, 20-20 बीघा ज़मीन होती है। तो दोस्तों लेकिन हम बात कर रहे हैं लघु और सीमांत किसान की। लघु और सीमांत किसान को चाहिए कि वो अपने ग्रामीण एरिया में जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ पर छोटे छोटे हिस्से में 2-2, 3-3, 4-4 किसान मिल करके, और 2-2, 4-4 बीघे के जैसे किसान हैं तो 20 बीघा ज़मीन हो गई, 25 बीघा ज़मीन हो गई, ऐसे अपने ग्रुप्स बना लें एक कोऑपरेटिव के रूप में, और या संस्था बना सकते हैं, और अपने जो फसल है उसको वैल्यू ऐड करके फिर बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। उसको एक अच्छा नाम दे सकते हैं अपने उसका माल का पैकेज, और ब्रांडिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मतलब बहुत बड़ा किसानों को बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि इससे जो कंपनियां हैं लाखों करोड़ों और अरबों रुपए कमाती हैं, लेकिन किसान के हिस्से में बहुत छोटा सा हिस्सा आता है। तो हमारा बताने का मकसद यही रहता है, किसी भी तरीके से हो किसान की आमदनी बढ़े। तो दोस्तों आप देखते रहिए हमारा जो चैनल है अपना इंडिया, और हमारी ये पहल रहती है कि किसान के लिए बात की जाए, किसान के हक की बात की जाए। तो हमने आपको दिखाया है कि ये जो चना है ये लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि ऐसे मतलब जो फसल है, इस फसल का मूल्य हमारा किसान बहुत अच्छे से तय कर सकता है। तो आप देखते रहिए हमारा जो चैनल है अपना इंडिया, लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और ज़्यादातर लोगों को भेजिए ताकि हमारे चैनल को भी ग्रोथ मिले। तो किसान भाई धन्यवाद, और हम आपके लिए फिर किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद।